नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने राज्य सरकार पर बीते 5 साल में कोई काम न करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक संबोधन में स्वयं माना है कि उनके विधायकों और उम्मीदवारों ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को घेरा। वहीं राज्य में महिलाओं की स्थिति को लेकर भी प्रधानमंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की बातों का मतलब केवल झूठा प्रचार है, जबकि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुरू जिले के तारानगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती ही है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। पीएम ने कहा, जन जन की यही पुकार आ रही भाजपा सरकार। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आजकल पूरा देश क्रिकेट विश्व कप के उत्साह में सराबोर है। पीएम ने कहा, कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में ही बीत गए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के शाहपुरा में एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जो भी वादा किया है उसे हमेशा पूरा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के शाहपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जयपुर में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राजस्थान में भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य में पेट्रोल की कीमत देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए अतिरिक्त उपकर के कारण राजस्थान में पेट्रोल की कीमत देश में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के दौसा में जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों के अधिकारों को लेकर बड़े बड़े वादे किए। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की लड़ाई परिवारवाद से है। पूरे देश में जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं उनसे लड़ने का काम भाजपा का है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर के पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र में प्रशासनिक सह शैक्षणिक भवन और छात्रावास सह अतिथि गृह का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शैक्षणिक संस्थानों से ओडिया भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए भी आह्वान किया। साथ ही भारतीय भाषाओं के संबंध में भी अपने विचार साझा किए। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 60 से अधिक आदिवासी समुदाय अपनी भाषा में बात करते हैं और सरकार उनकी अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न समुदायों की भाषाओं का समर्थन करती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के प्रयास मिशन मोड पर जारी हैं। सुरंग के अंदर सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उन्हें पाइप से पर्याप्त भोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 6 वैकल्पिक विकल्पों पर काम जारी है। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी स्थिति पर नजर रखे हुए है और राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा करने के लिए सिलक्यारा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सुरंग में फंसे लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिकों को सकुशल निकालने को लेकर बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना की पल पल अपडेट ले रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति यहां बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक मंच के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस संथाली साहित्य सम्मेलन के पहले दिन सुबह 11 बजे उद्घाटन सत्र के दौरान राष्ट्रपति संथाली लेखकों और जानकारों के साथ सीधा संवाद करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा दौरे के दौरान मोटा के कुलियाना में नए एकलव्य आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजस्थान के पाली और पीलीबंगा में सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही बीकानेर में रोड शो का भी कार्यक्रम है। दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार होने पर लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत तो मिलती दिख रही है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में आ गया है। दिल्ली की हवा में सुधार देख दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर से स्कूल खोलने की भी जानकारी दे दी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आम जनता के लिए अब खोल दिए गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित व्यापार मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य और देश विदेश के 3,500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है, जबकि फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में लघु एवं मध्यम उद्योगों के तहत देश के विभिन्न जिलों में निर्मित सामान भी मिलेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के टिकट ऑनलाइन माध्यम के अलावा दिल्ली के चुनिंदा 55 मेट्रो स्टेशनों पर भी मिल रहे हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शिरकत की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव का संकेत है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि नई शिक्षा नीति से गौरव करने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों और छात्रों को भी सम्मानित किया गया। बीते सप्ताह चले दुबई एयर शो से विदा लेते हुए भारतीय वायुसेना दल ने अपने अनुभव साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा की हैं। भारतीय वायुसेना दल ने दुबई एयर शो के अनुभव के लिए प्रशंसकों और लोगों द्वारा दिखाए गए उत्साह के प्रति आभार जताया। राजस्थान के नागौर जिले में खींवसर थाने के पास पुलिसकर्मियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नागौर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम में बक्सा के बारीमखा इलाके में सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के सिलसिले में असम के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने अपनी अपनी झांकियां प्रदर्शित की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे झारखंड के संथाल परगना के इलाके में पहुंचे। इस दौरान अश्विनी कुमार चौबे जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक के रंग में रंगे हुए नजर आए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां लोगों को शपथ भी दिलवाई गई। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधायक एलेक्सो सिकेरा को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया है। पणजी में राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने भाजपा विधायक एलेक्सो सिकेरा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स 2 दिवसीय भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने हवाई अड्डे पर रिचर्ड माल्स का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद 2+2 संवाद वार्ता होगी। सोमवार को राजनाथ सिंह और रिचर्ड माल्स के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। 2+2 संवाद वार्ता की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ करेंगे। फलस्तीन के लोगों के लिए भारत ने फिर एक बार
मानवीय सहायता भेजी है। भारतीय वायुसेना का दूसरा C-17 विमान 32 टन राहत सामग्री लेकर मिस्र पहुंच गया और वहां से फलस्तीन पहुंचाने के लिए रेड क्रिसेंट को सामग्री सौंप दी गई है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण गोवा में 20 से लेकर 28 नवंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी के लिए मंच सज चुका है। इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं। देश भर में सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ पवित्र घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। देश के अलग अलग राज्यों विशेषकर बिहार, दिल्ली, असम और पश्चिम बंगाल में पवित्र घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कई लोग रात भर घाटों पर ही रहकर छठी मैया के भक्ति गीत गाते हुए सूर्य के उदय होने का इंतजार करेंगे। सोमवार को सुबह उदय होते ही सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक पर्व छठ का समापन हो जाएगा। देश ही नहीं, विदेशों में भी छठ पूजा को लेकर भक्तिमय माहौल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी छठ पूजा मनाई गई। 4 दिनों तक चलने वाले पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था पहली बार $4 ट्रिलियन के पार। इसके साथ ही भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के काफी करीब पहुंच गया है। जीडीपी लाइव के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने यह मकाम देर रात हासिल कर लिया। चौथे पायदान पर मौजूद जर्मनी और भारत की जीडीपी के बीच का अंतर अब बहुत कम बच गया है। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर टिकट बुकिंग के लिए मिलेगी अनोखी सुविधा। स्टेशन के 300 मीटर के दायरे में कहीं से भी RRTS कनेक्ट ऐप के जरिए ले सकते हैं टिकट। यात्रियों को स्टेशन बताए बिना सिर्फ 1 टैप बुकिंग पर क्लिक करने भर से टिकट मिल जाएगा। QR टिकट मिलेगा। पूरी दुनिया में टिकट बुकिंग के लिए ऐसी सेवा का पहली बार इस्तेमाल होने वाला है। बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन यानी कि BGBS का 7वां संस्करण 21 और 22 नवंबर को कोलकाता में होगा। इस सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में मुकेश अंबानी, ITC, अंबुजा नियोटिया, हीरानंदानी समूह जैसी कंपनियों के शीर्ष उद्योगपतियों के भाग लेने की उम्मीद है। ब्रिटेन के उप उच्चायोग ने बताया कि व्यवसायियों और संस्थानों का 55 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कोलकाता के BGBS में भाग लेने पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल सरकार इस सम्मेलन में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश की उम्मीद कर रही है। इस सम्मेलन में कई नई नीतियों का अनावरण होने की भी उम्मीद है। नवंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है। नवंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में FPI का कुल निवेश 13,763 करोड़ रुपए है। स्पेन में कैटेलोनिया के अलगाववादियों को माफी दिए जाने के मुद्दे पर कई शहरों में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। फलस्तीन के राष्ट्रपति ने इजरायली ऑपरेशन को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि गाजा में इजरायल की सेना ने नरसंहार किया है। इजरायली सेना ने गाजा में अनेक फलस्तीनी आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमलों की फुटेज जारी की। पिछले 24 घंटों में इजरायल की वायुसेना ने आतंकवादियों और युद्ध सामग्री कारखानों के दर्जनों ठिकानों पर हमला किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को रिहा करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इजरायल युद्ध के कानूनों का पालन करता है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के विशाल रॉकेट स्टारशिप का दूसरा टेस्ट भी फेल हो गया। यह विशालकाय रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी यात्राओं पर लेकर जाने के लिए विकसित किया जा रहा था। अमेरिका के टेक्सास में स्टारबेस लॉन्च साइट से इस 2 चरणों वाले रॉकेट शिप को लॉन्च किया गया। करीब 90 मिनट के इस मिशन में उड़ान भरने के 8 मिनट बाद रॉकेट का स्पेसएक्स से संपर्क टूट गया। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में अमेज़न के जंगलों में लगी आग से दर्जनों जानवरों की मौत हो गई। अब ये आग प्राकृतिक अभयारण्य और स्थानीय लोगों के घरों तक भी पहुंच रही है।
आग बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मी और स्थानीय लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सूखे की वजह से इस आग को बुझाना काफी मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मौजूदा संघीय कार्यवाहक कैबिनेट के 2 सदस्यों को शनिवार को एक बड़े आवास भ्रष्टाचार घोटाले में बरी कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक्स पर कहा है कि उत्तरी गाजा के शिफा अस्पताल से मरीजों को अगले 24 से लेकर 72 घंटों के भीतर एनक्लेव के दक्षिणी हिस्से में स्थित अस्पतालों में ले जाया जाएगा। अर्जेंटीना में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ, जिसमें करीब 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। अर्जेंटीना में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार और अर्थव्यवस्था मंत्री सर्जियो मस्सा और दक्षिणपंथी लिबर्टी एडवांस गठबंधन के उम्मीदवार जेवियर माइली के बीच कड़ा मुकाबला है। फिलीपींस के हिंदुदायन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 1:38 पर आया। फिलीपींस में आए भूकंप का केंद्र करीब 210 किलोमीटर की गहराई पर था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5 मापी गई है। जापान में सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख डेइसाकू इकेदा का निधन हो गया है। वे 95 वर्ष के थे। इकेदा कई दशकों तक सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोगी रहे। इकेदा ने जापान के बौद्ध भिक्षु निचिरेन की शिक्षाओं पर आधारित इस संगठन को विश्व में लोकप्रिय बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वनडे विश्व कप का खिताब जीत लिया। अहमदाबाद में खेले गए खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। पीएम मोदी ने भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के साथ ही खिताबी जीत पर टीम ऑस्ट्रेलिया को बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया की जीत में ट्रेविस हेड ने अहम भूमिका निभाते हुए शतकीय पारी खेली। ट्रेविस हेड ने 137 और लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने फाइनल में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये जोड़ी एक कैलेंडर ईयर में वनडे की दूसरी सबसे बेस्ट जोड़ी बन गई है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 240 रन बनाए और टीम ऑल आउट हो गई। भारत के लिए राहुल और कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेलने में सफलता पाई। मिशेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। ये उनका 11वां एशियाई टूर खिताब है। गगनजीत भुल्लर की इंडोनेशिया में 5वीं जीत है। भुल्लर ने अंतिम दिन 67 का काद खेला, जिसमें 4 बर्डी और 2 बोगी शामिल थी। गैक्स वेस्टरस्पिन ने लास वेगास ग्रां प्री का खिताब जीत लिया है। फरारी के चार्ल्स लेक्लर्स ने दूसरा और रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। फ्रांस की फुटबॉल टीम ने इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए जिब्राल्टर को 14-0 से हराने में सफलता पाई। फ्रांस के लिए स्टार स्ट्राइकर किलियान एम्बाप्पे ने हैट्रिक लगाने में सफलता पाई, तो वहीं कोमेन और अनुभवी जिरूड ने 2-2 गोल किए। बार्सिलोना की महिला टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए स्पेन की महिला फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड को 5-0 से हराने में सफलता पाई। जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की फिल्म धूम डायरेक्ट करने वाले संजय गढ़वी का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। वो 58 वर्ष के थे। मलयाली फिल्मों के मशहूर एक्टर विनोद थॉमस का 45 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्टर पंपरी के पास एक होटल में खड़ी कार में मृत पाए गए। 72वें मिस यूनिवर्स का खिताब शेनिस पिलासियोस ने अपने नाम किया। 2022 की मिस यूनिवर्स और आर बोनी ने उन्हें ताज पहनाया। हालांकि इस मौके पर वे भावुक हो गई। पंजाबी फिल्म परिंदा पार गया का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। सीमित स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म खिचड़ी 2 ने दूसरे दिन भी अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म ने गुजरात में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अभिनेता विकी कौशल अपनी आगामी फिल्म सैम बहादुर को प्रमोट करने कोलकाता पहुंचे, जहां उनके फैंस ने उनका जोरदार अंदाज में स्वागत किया। अमेरिकी मॉडल एशले ग्राहम ने अपने सोशल मीडिया पर इंडिया ट्रिप का वीडियो शेयर किया है। ईशा अंबानी ने अपने जुड़वां बच्चों कृष्णा और आदिया का पहला जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर कई बॉलीवुड सितारे बर्थडे पार्टी में शामिल हुए।
सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने अब तक करीब 215 करोड़ का शानदार कारोबार किया है। रियलिटी शो इंडियन आइडल के पहले सीजन के विजेता अभिजीत सावंत पर उप विजेता रहे अमित साना ने आरोप लगाया, कहा उनकी जीत के पीछे था राजनीतिक प्रभाव। इसी के साथ आज के इस एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।